Hello students, good morning dear. Very fresh morning to all of you. So students, we are going to start here the EVS subject. Okay, so before starting, just I oftenly saying that please open your textbook because with the help of your open textbook you can understand very well whatever I am going to explain here. Okay, so dear students, please open your textbook. Just we are going to start here lesson number 6 of EVS subject. Okay. So class 4 subject EVS lesson number 6 means our community. ठीक है, इसका title is our community. And in the last previous period we have seen the importance of community. What is the society? Okay, how the people gathered together and what was the RWA means. What was the full form of RWA? Yesterday we have seen that रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन. ओके, मीन्स रेसिडेंट है उनकी वेलफेयर एसोसिएशन क्यों बनाई जाती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किए हैं, लास्ट पीरियड में डिस्कशन किए हैं. ठीक है, आज हम बेटा देखते हैं सोसाइटीज क्लब्स इन स्कूल्स. ठीक है, अभी स्कूल्स की बात हो रही है, आपके विद्यालय की बात हो रही है. ठीक है ना, तो स्कूल्स में क्या होता है कि क्लब बनाए जाते हैं. ठीक है ना, क्लब और सोसाइटीज. जैसे सोसाइटी यानी समाज, सोसाइटी का मतलब है समाज. अभी जैसे गांव की बात करते हैं, हम रूरल एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे समाज इकट्ठा रहते हैं, गांव में रहते हैं. ठीक है ना, अलग अलग समाज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. साथ ही साथ गांव में जो स्कूल चलाई जाती है तो उसमें कुछ क्लब या फिर व्हाट कैन से एक बॉडी बिठाई जाती है. ठीक है ना, बॉडी का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ मेंबर्स रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, उसके उस बॉडी के पार्टिसिपेंट रहते हैं, मीन्स हिस्सेदार मेंबर्स रहते हैं, और वो टाइम टू टाइम स्कूल को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं किसके बारे में, हाउ टू डेवलप द स्कूल, हाउ टू डेवलप द स्टूडेंट, हाउ द स्टूडेंट्स एंड ऑल द एक्टिविटी विल बी बेटर एंड बेटर. ठीक है, अच्छे से अच्छे कौन सी एक्टिविटी या फिर गांव का विकास, स्कूल का विकास, बच्चों का विकास किस प्रकार किया जाए, तो ये सारी चीज़ें के लिए कमेटी ये बैठाई जाती है. ठीक है, उसको मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, जिसमें पेरेंट्स भी क्या होते हैं, मीन्स इंक्लूड रहते हैं. ठीक है ना, तो उसमें ये जो समिति है या फिर जो मैनेजमेंट समिति जो स्कूलों में बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेन पर्पस क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि विकास मीन्स डेवलप करना है. ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स पिछड़ रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल में आना पसंद नहीं करता, उनके भीतर इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनको जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता है उनका फुलफिलमेंट करना, यानी सबको एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, उस किसका काम रहता है, व्यवस्थापन समिति या फिर मैनेजमेंट कमेटी का रहता है. ठीक है ना, अभी आज हम सोसाइटी क्लब इन स्कूल, अभी जैसे स्कूल की बात करते हैं, जो स्कूल में एक्चुअली इट इज डिवाइडेड, जैसे नर्सरी अलग हो गया, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज. ठीक है ना, या फिर जो सीनियर कॉलेज, उसमें क्या होता है कि इलेक्शन होती है. ठीक है ना, जैसे यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है ना, जैसे आपका जूनियर कॉलेज है 11th-12th के बेस पे, तो उसका भी इलेक्शन होता है, एक मॉनिटर एक साल के लिए नियुक्त किया जाता है. ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं उन लोग कि क्लब फॉर्म करते हैं, मीन्स क्लब की निर्मिति करते हैं. तो क्लब के माध्यम से क्या होता है कि अगर आपके महाविद्यालय में, स्कूल में अगर कैंटीन की व्यवस्था चाहते हो आप, कैंटीन, ठीक है ना, मीन्स नाश्ते की व्यवस्था कर चाहते हैं, तो क्लब के माध्यम से उसको बिल्ड किया जा सकता है. ठीक है, अगर ग्राउंड नहीं है, प्लेइंग इक्विपमेंट्स अगर आपके स्कूल में पर्याप्त नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप क्लब के माध्यम से उसकी डिमांड कर सकते हो. ठीक है, देन अगर आपको स्कूल में कैंपेन चलाना है, मुहिम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है ना, और हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी प्लस पोलियो अभियान के तहत मीन्स वेलफेयर, लोगों के जन कल्याण के लिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, सोसाइटी में समाज के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इट कैन बी रन थ्रू दिस क्लब और सोसाइटी. ये क्या है, ये सोसाइटी या फिर क्लब के माध्यम से चलाया जा सकता है. अभी हम स्कूल की बात करते हैं, जो कि आपके बुक्स में दिया है बेटा, इसके बारे में देखेंगे. जस्ट आई एम होल्डिंग योर बुक्स, कॉन्सेंट्रेट हियर ऑल द स्टूडेंट्स. नाउ द सोसाइटी इज और क्लब इन स्कूल्स. अभी देखते हैं, यहाँ पर एक इमेज दिया है. ठीक है, आपको एक पिक्चर दिया है, उसको ऑब्जर्व करना है. तो क्या है बेटा, स्टूडेंट्स है कि उनकी एक रो तैयार हुई है, एक लाइन लगी है. ठीक है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. जस्ट ऑब्जर्व दैट पिक्चर. सो देयर इज अ डॉक्टर एंड नर्स. ओके, सी इज टेकिंग वेट, यानी उनका जो वजन है
उसका क्या हो रहा है कि मोजमाप हो रहा है, ठीक है ना, बच्चों का। तो एक कहना कि ये क्या है, कैंपेन है, एक मुहिम है जो डॉक्टर लोग चलाते हैं स्कूल में आके, यानी बच्चों का वेट कितना है, उनकी हाइट कितना है, ये क्यों वो क्वांटिटी लिख के लेके आते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनको जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या करती है कि प्रॉपर जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, या फिर कुछ फंड है सर्व शिक्षा के अभियान के अंतर्गत, वो क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है। मीन्स कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट इसके पीछे क्या है, उसका मेन मोटिव है, मोटिव में उद्देश्य, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि इन सोसाइटी जैसे देखते हैं इसमें एवरी स्कूल हैज सम क्लब्स और सोसाइटीज फॉर्म for doing various community service clubs such as environmental club, literacy club, health club, hygiene club, etc. जैसे देखते हैं हम environmental club हर स्कूल में रहता है। environmental उसमें क्या होता है कि environment से, हमारे पर्यावरण से जो रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, जैसे प्लांटिंग करना, देन नीट एंड क्लीन, साफ सफाई करना, ठीक है, या फिर प्लेस करना, किसको जो गार्बेज है उसको प्रॉपर प्लेस करना। तो ये सारी चीजें इस इन्वायरमेंटल क्लब में की जाती है। देन लिटरेसी क्लब, लिटरेसी का मतलब होता है, लिटरेसी यानी साक्षरता, ठीक है ना, यानी सबको लिटरेट करना, शिक्षा प्रदान करना। तो जो जिन लोग शिक्षा से वंचित है, ठीक है ना, मीन्स उन्होंने अभी तक शिक्षा नहीं ली है, उनको उनके मूल प्रवाह में, मीन्स एजुकेशन का जो मूल प्रवाह है उसमें उनको सम्मिलित करना, इंक्लूड करना, ये लिटरेसी क्लब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस क्रिएट, जागरूक करना, ठीक है ना, लोगों में जागृति निर्माण करना, ये लिटरेसी क्लब के द्वारा होता है। देन हेल्थ क्लब, हाइजीन क्लब, ठीक है, आरोग्य से रिलेटेड, हमारे आरोग्य में स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारा जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कुछ क्लब चलाए जाते हैं, जिसके तहत क्या करते हैं कि जो विटामिन है, प्रोटीन्स है, या फिर कुछ ऐसे डिसीज है जो हमारे समाज में फैली हुई है, उनसे निपटारा करने के लिए या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये क्या करते हैं, क्लब चलाए जाते हैं। और इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि कुछ अभियान के अंतर्गत फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है या फिर दी जाती है, जनरली वेयर इन द रूरल एरिया और विलेजेस, ठीक है ना। और सिटी में भी आपको देखकर नगर वासियों को क्या करते हैं कि कुछ वैक्सीनेशन, जैसे कोरोना आया उसके पहले प्लेग आया था, डेंगू मलेरिया, ठीक है ना, ऐसी अगर कुछ महामारी या फिर बीमारियां फैलती है तो उस वक्त में एक क्लब के माध्यम से क्या किया, उस बीमारियों से निपटारा किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि देयर में बी हॉबी क्लब, आर्ट क्लब, चैरिटी क्लब एंड मैथ्स क्लब, ठीक है। अभी ये जो क्लब है आपने नाम सुने हो, देयर इज अ हॉबी क्लब, हॉबी यानी हर किसी की अलग अलग हॉबी होती है, ठीक है ना। तो हॉबी क्लब में क्या होता है, किसी की सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स, ओके, या फिर क्या होता है कि पेंटिंग में भी किसी की हॉबी होती है। तो ये जो हॉबी है तो डिफरेंट डिफरेंट रह सकती है, तो उसमें हम नॉइंगली विद द इंटरेस्ट हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन चैरिटी, दान करना, ठीक है ना, चैरिटी का मतलब है दान, तो दान में हम चैरिटी क्लब में कर सकते हैं। मैथ्स क्लब, जैसे मैथ्स क्लब में जैसे हम कुछ नए इन्वेंशन है, ठीक है ना, मैथ्स क्लब के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे एबाकस एक पार्ट है मैथ्स का, ठीक है ना, एबाकस जो है तो उसमें या फिर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स बोल सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स क्लब्स के थ्रू चलाई जाती है। देन स्कूल चिल्ड्रंस एंड टीचर्स आर द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब, ठीक है। और ये क्या है, इसमें स्कूल के जो बच्चे हैं और टीचर्स है वो क्या है, इस क्लब के मेंबर्स हैं। और मेनी एक्टिविटीज, डिस्कशन एंड डिबेट्स आर अंडरटेकन इन दिस क्लब, ठीक है। बहुत सारी जैसी एक्टिविटीज हैं, उपक्रम हैं, हम इस क्लब के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें टीचर्स प्लस स्टूडेंट का समावेश होना जरूरी है। डिबेट कंपटीशन यानी वाद विवाद स्पर्धा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, तो उसके तहत क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। उसके अंदर जो स्किल छुपी हुई है, कलाई छुपी हुई है, आर्ट छुपी हुई है,
उसका पूरी तरह इम्प्रूवमेंट कर सकता है, उनका डेवलपमेंट कर सकता है और वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है ना, मीन्स दिखा सकता है, उजागर करने की एक अपॉर्चुनिटी इस क्लब के माध्यम से स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, मिलती है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्लब्स। ओके, ये क्या है कि ये क्लब्स का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। आगे दिया हुआ है बेटा, देयर आर मेनी लाइफ स्किल दैट चिल्ड्रन लर्न इन दीज क्लब्स सच एज रिस्पेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। देखो आपको नेक्स्ट जो इमेज दी हुई है इसमें हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है ना, समय का नियोजन कैसे करें। जनरली क्या होता है कि जो ब्लैंक में से जो खाली समय है, ठीक है ना, तो उस समय क्या करते हैं, कोई सोएंगा या फिर कुछ अनवांटेड एक्टिविटी करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें प्रॉपर प्लान करना है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। तो समय के साथ हर चीज़ होना जरूरी है बेटा। तो समय का प्रॉपर यूटिलाइज करना है, आपको नई नई जो स्किल्स है वो सीखना है, ठीक है ना। जैसे इसमें देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर पे बैठे हैं, संगणक जो होते हैं जिसको कंप्यूटर पे बैठ के कुछ नए आइडियाज ले रहे हैं, कुछ उसकी जो शिक्षा है संगणक शिक्षा है फिर कंप्यूटर वो ले रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीचर। So that activity that you can also do in the blank or in a remaining time. Okay, now the technology use, okay, you can use the technology also. जो भी टेक्नोलॉजी है, कोई जिसको गेम्स में पार्टिसिपेट करना हो, गेम्स इवेंट में पार्टिसिपेट करे, मीन्स डोंट वेस्ट योर टाइम। in short just I want to say that don't waste your time. Now then pair and share. Okay, आपको एक एक्टिविटी दी है pair and share। इसमें क्या दिया हुआ है, every work becomes easy when you work as a team. It is said individually we are not dropped together, we are an ocean. Okay, discuss the important term work in the class। आपको क्या करना है कि जो important terms है क्लास वर्क से रिलेटेड उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताई गई है कि एवरी वर्क बिकम इजी व्हेन यू वर्क अ टीम, यानी जब तक आप टीम के साथ वर्क नहीं करोगे आपका वर्क इजी नहीं होगा, इसीलिए टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे कोई टूर्नामेंट हो, आपके जो इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें भी हम टीम वर्क के साथ क्या करते हैं, पदार्पण करते हैं और उसमें क्या है सफलता हम लाते हैं, अवार्ड लाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एफर्ट किसका रहता है, टीम वर्क का रहता है। तो टीम वर्क के साथ करिए। तो क्लब इज आल्सो फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क। किससे फॉर्म किया जाता है, टीम वर्क से फॉर्म किया जाता है। जैसे लिटरेसी ये वर्ड आएगा, ठीक है, लिटरेसी इसका मीनिंग होता है साक्षरता, ठीक है। तो ये जो है सबसे बहुमूल्य काम माना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि गाँव में साक्षरता मिशन चलाए जाते हैं, ठीक है ना, मीन्स जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है एजुकेशन के मामले में उनको एजुकेशन में लाने का काम इस लिटरेसी क्लब के माध्यम से चलाया जाता है। सो दैट वाज द पोर्शन। ओके, मीन्स सोसाइटीज क्लब इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में ऐसी जो सोसाइटी है, क्लब्स है, उनका फॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, सो दैट वाज द पोर्शन ऑफ सोसाइटीज एंड क्लब इन द स्कूल्स। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन एंड हियर इज आल्सो इमेज, जस्ट ऑब्जर्व दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, so students, actually that was the portion of societies and clubs in schools. Okay, with the help of such type of society and clubs which can be used in schools or colleges, so it's totally giving us the protection. Okay, तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं जैसे हेल्थ से रिलेटेड बच्चे अगर उनका पूरी तरीके से अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उनको फुलफिल करने का जो मेंटली या फिर फिजिकली डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए आपके जो टीचर्स हैं स्कूल्स में प्रेशराइज करते हैं आपको कि आपको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। आपके अंदर जो सुप्त कलाएं या फिर गुण छुपे हुए हैं
उनको उजागर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दिस टॉपिक, जस्ट पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी which is held at your school. Okay, and just be a part of such type of clubs. इस टाइप के जो क्लब्स है उसका आप हिस्सा बनिए और सोसाइटी जन कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए डेफिनेटली काम करिए और उनको सहयोग करिए. ओके, तो दैट वाज द पोर्शन ऑफ सोसाइटीज एंड क्लब्स इन स्कूल. ठीक है, अगर आपके स्कूल में ऐसे क्लब्स नहीं है, सोसाइटी नहीं है, तो आप अपने टीचर्स को या फिर स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कस करके आप सजेस्ट करिए. So just that is the sufficient for today's video. Okay, so student, I think you understood very well about this portion. The next topic means from your textbook, non-government organization means NGOs we will take in the next video. Okay, so I hope that you understood very well. Thank you for listening this video carefully. If there will be any queries in your mind, then you may contact me. Okay, so thank you once again for listening and have a good day to all. Thank you.